हलवापुर नाम के एक गांव में पवन नाम का एक बैल रहता है। पवन उसके हाथ से बने स्वादिष्ट खाने की वजह से बहुत मशहूर है और उसे इस बात का बहुत घमंड है। उसके पास रोलो नाम का एक छोटा सा बैल भी काम करता है। रोलो, तुझे कब से बुला रहा हूँ? अंदर क्या कर रहा है? तो तुझसे कहा था ना, कल से हमारे डब्बे में हलीम बनने वाली है, इसीलिए जल्दी से सफाई का काम शुरू कर दे। जी सेठ जी, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। मुझे भी आपके हाथ की हलीम बहुत पसंद है। ऐसे कहते हुए बड़ा खुश होते हुए अपने काम पर लग जाता है रोलो और फटाफट पूरे ढाबे की सफाई करके अपने पैसे लेकर घर लौट जाता है और अपनी माँ से पवन और उसकी हलीम के बारे में बताता है। तुम खुश तो बहुत लग रहे हो, लेकिन किसी दिन भी उससे वहाँ पर काम कर रहे हो कहकर हलीम मत मांगना बेटा। हमारे पास खरीदने के पैसे नहीं है और वो मुफ्त में सिर्फ गालियाँ देता है। आप देखना माँ, मैं भी एक दिन ऐसे ही स्वादिष्ट हलीम बनाना सीख जाऊंगा और हमारा खुद का डब्बा भी खोलूंगा। रोलो हमेशा और हर किसी से यही बात कहता रहता है। किसी को उसकी ये बात पसंद आए या ना आए, रोलो की माँ को बहुत खुशी होती है और पवन को बहुत गुस्सा आता है। तू कुछ भी कर ले, लेकिन इस जन्म में मुझसे अच्छी तो दूर मेरी आसपास वाली कीर भी नहीं बना सकता है। गरीब है गरीब की तरह रह। ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश करेगा तो झाड़ियों में पंख फंस सकते हैं। पवन जब हलीम बनाता है तब अपने बेटे के अलावा किसी को भी उसके आसपास तक भटकने नहीं देता है। इतना चुपके से बनाता है। पवन चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसी की तरह स्वादिष्ट हलीम बनाकर मशहूर हो जाए। देख रहा है ना बेटा, इसे ऐसे काटते हैं और इसे ऐसे उबालते हैं। उसके बाद कुछ देर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर जरा सा भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पवन का बेटा पप्पू बैल अपने पिता की बात सुनकर सिर्फ बकरे की तरह सर हिलाता रहता है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है, लेकिन बाहर खिड़की से देख रहा रोलो हर बात अच्छे से सुनता है और जब पवन बाहर आने वाला होता है, दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। चोला अच्छे से गर्म हो गया है सेठ जी, मैं जाकर कचरा फेंक कर आता हूँ। ठीक है, जा। तू यही सब करता हुआ अच्छा लगता है और करने की सोचना भी मत। रोलो चुपचाप कचरा लेकर चला जाता है। शाम होते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और पवन की हर बार की तरह खूब तारीफ करने लगते हैं। वाह पवन भैया वाह, आपके हाथों में तो सच में जादू है। हर बार की तरह इस बार की हलीम भी पिछले बार से अच्छी है। हाँ, मेरे लिए भी 4 पार्सल दे दीजिए। पता नहीं फिर कब आएंगे इतनी दूर। ऐसे लोग हर रोज भर भर कर ले जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजारता जाता है। रोलो और पप्पू बड़े होते हैं और पवन बूढ़ा होता है, लेकिन उसकी आदतें वही है अभी भी। अबे ओए रोलो, अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई है? औकात भूल रहा है क्या अपनी? तू अभी भी उसी झोपड़ी में रहता है, ये मत बोल। बस बहुत हो गया सेठ जी, मैं और नहीं सुन सकता हूँ आपकी ये बकवास बातें। किसी और को काम पर रख लो और कोई ना मिले तो अपने नशेड़ी बेटे से काम करवा लो। मैं जा रहा हूँ खुद का डब्बा खोलने। जिंदगी में पहली बार रोलो अपने सेठ को पलटकर जवाब देता है
और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। रोलो ठीक पवन के ढाबे के सामने ही अपना छोटा सा ढाबा खोलता है और बहुत अच्छे से अकेला ही काम करता है। अपने नालायक बेटे से परेशान पवन खुद के ढाबे में यूं ही बैठकर रोलो को देखता रहता है। लोग रोलो के पास हलीम खाने के लिए वैसे ही आते हैं जैसे पहले पवन के ढाबे पर आते थे। वो देखकर पवन रोलो के पास आता है। आज मुझे मेरी कही हुई हर बात याद आ रही है। मैं तुझे बिना वजह गालियां देता था और मेरा बेटा नालायक है ये जानते हुए भी उसकी तारीफ करता था। शायद इसीलिए आज वो एक शराबी है और तू एक कामयाबी है। रोलो उसे हमेशा की तरह कुछ भी नहीं कहता है और अपने ढाबे में से उसे बिना पैसे लिए हलीम खिलाता है। वो स्वाद देखते ही पवन समझ जाता है कि रोलो उसे छुपकर देखा था। अगर वो खुद उसे सिखाता तो आज इससे भी बढ़िया कुछ करके दिखाता था। उजड़पुर नाम के एक गांव में बॉब नाम का एक बैल अपनी माँ हासिल गाय और पत्नी एम्मा गाय के साथ रहता था। बॉब अपने पिता और उनके पिता और उनके भी पिता ऐसी सदियों से चलती आ रही एक परंपरा को मानता है जो आज के समय में बॉब और उसके परिवार वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। माना कि एमा को आए हुए इस घर में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आप तो इस घर के बारे में मुझसे भी बेहतर जानती हो ना माँ। फिर क्यों ऐसी कह रही हो? तुम्हारे पिता और उनके पिता सबके पास पैसे कमाने का हुनर और हिम्मत थी। तुम आलसी, एक दिन काम पर जाते हो, 4 दिन घर पर सोते हो। ऐसे में गुजारा कैसे होगा? बॉब के परिवार में महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने होते हैं। बाहर जाकर काम करने उस घर के पुरुषों की इज्जत कम को हो जाती है। वो शर्म से किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे बॉब उसके पिता और साड़ियों से उनकी पीढ़ियों में सबका यही मानना था और वो सब खूब मेहनत से काम करके अपने परिवार को वैसे रखते भी थे। बॉब को उनसे महिलाओं से काम ना करवाने वाली आदत तो मिली है, लेकिन खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है, ये आदत नहीं ला पाया है। घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, इसीलिए मैं खाना नहीं बनाया है। जल्दी से जाकर पहले कुछ खाना बनाने के लिए लेकर आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बातें बहुत कर ली, मुझे खाना दे दो, उसके बाद कोई काम ढूंढने के लिए जाना है। भी जाना है। ठीक है कहकर बॉब बाहर सब्जियों लेने के लिए जाता है। उसके बाहर जाने के बाद हैजल बड़ी दुखी होते हुए अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाने को कहती है। तब एम्मा ऐसे कहती है, अगर सिर्फ बॉब के बारे में ही सोच रही होती तो कब का चली जाती माँ जी। मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ आपके लिए, और मुझे आपको एक और बतानी है सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे कहते हुए एम्मा कहती है कि वो एक बहुत ही बढ़िया दर्जी है। अगर वो एक ड्रेस भी सिल दी तो उसे इतने पैसे मिलेंगे कि बॉब पूरे महीने काम करने के बाद भी उतने नहीं कमा सकता है। उसकी बात सुनकर हैजल खुश तो होती है, लेकिन बाद में ऐसे समझाती भी है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और हिम्मत भी मिली है बेटा, लेकिन तुम उस मूर्ख को जानती हो, उसे समझाना असंभव है। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर एम्मा फिलहाल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। बॉब को समझाने के बारे में
या उसे चुप कर कुछ करने के बारे में। पहले पिछले बार और उससे भी पहले बार के पैसे दे नालायक, उसके बाद उधारी मांग। आज काम पर जाने वाला हूँ, जितने भी कमाऊंगा वो सारे पैसे आपके ही होंगे, वादा है मेरा। सब्जी वाला बॉब को कुछ भी नहीं देता है, इसलिए उस दिन बॉब बिना खाए ही मजदूरी करता है और शाम को पैसों से सब्जी खरीदकर घर ले जाकर अपनी माँ और पत्नी से गर्व से कहता है कि उसने आज बिना खाए मेहनत की है और पैसे कमाकर सब्जी लेकर आया है। आपकी ही गलती है ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। वैसे हम भी तो सुबह से भूखे ही बैठे हैं घर में, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसे कहकर एम्मा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और बॉब भी हाथ मुंह धोने के लिए जाता है। हाजिल उस सब्जी से खाना बनाकर बॉब को देती और एम्मा के पास भी ले जाकर ऐसे कहती है, मुझे पता है कि तुम कुछ करना चाहती हो बेटा। एक बच्चे के लिए मैं अपने दूसरे बच्चे को दुखी नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन ध्यान रखना बॉब को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। एम्मा अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो खाना खुद भी खाती और अपने हाथों से सासू माँ को भी खिलाती है और अगले दिन सुबह किसी को फोन करती है। उसके बाद कुछ लोग एक छोटी सी मशीन और कुछ कपड़े देकर जाते हैं। देखना सासू माँ, मैं जो कहा है वो करके दिखाऊंगी। ऐसे कहते हुए एम्मा अपने काम शुरू करती है और बॉब के घर लौटने से पहले खत्म भी कर देती है। 2 दिन बाद जैसे एम्मा ने कहा था वैसे ही इतने पैसे आते हैं कि बॉब और हैजल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। या तो तू बहू की तरह कमा कर दिखा, या फिर ये मान ले कि ये जमाना बदल गया है। जिंदा रहने के लिए सबको साथ मिलकर कमाना पड़ता है परिवार में। एम्मा काम कर रही है, ये जानकर बॉब को गुस्सा आता है और इतने सारे पैसे देखकर क्या कहना चाहिए कुछ भी समझ में भी नहीं आता है। तब उसे हैजल समझाती है। बॉब अपनी माँ की बात नहीं मानता है और ना ही उन्हें मना करता है। जो जैसे चल रहा है उसी हाल में रहने देता है। कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन बॉब आज भी सिर्फ खुद की कमाई के पैसे ही खर्च करता है।